तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ व्हाट इफ अर्थ वाज अ मून और जुपिटर। आज आपको पता चलेगा कि आपकी धरती कितनी अनमोल है। तो हम चलो करते हैं हमारा आज का वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जुपिटर हमारे सन से 778500 किलोमीटर दूर है, इसलिए उसे हमारी धरती मतलब अर्थ से 25% कम लाइट मिलती है। जुपिटर के पास 79 नॉन मून्स है, जबकि हमारी धरती के पास एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। जब पहली बार गैलीलियो गैली ने अपने टेलीस्कोप से जुपिटर की तरफ देखा था, तब उसे उसके 4 बड़े मून्स दिखे थे, जिनका नाम था आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। फिर हम लोगों ने वॉयेजर 1 और गैलीलियो जैसे स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के पास भेजा, तो हमें पता चला कि जुपिटर का पास तो चंद्रमाओं की पूरी भरमार है। कुछ इतने छोटे हैं कि हम लोग तो उसे धरती से देख भी नहीं सकते। जुपिटर बड़े आकार के होने के साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड भी हजारों गुना ज़्यादा ताकतवर है, और हमारे अर्थ से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर और बड़ा भी है। अगर हम इसे रात के आसमान पे देख पाते तो ये हमें चांद से भी बड़ा दिखता। तो हमारे टॉपिक पे चलते हैं कि क्या हो अगर हमारी धरती हमारी जगह पर ना होकर हमारे सबसे बड़े ग्रह जुपिटर का एक चांद होता। तो यहाँ पर रहना हमारे लिए दोबर होता या फायदेमंद। तो हम लोग बता दें कि जुपिटर जो है वो बाहर से आने वाले मतलब आउटर सोलर सिस्टम से आने वाले हानिकारक और एस्ट्रॉइड से हमें बचाता है और उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जुपिटर के कुछ चांद इतने छोटे हैं कि हम उन्हें धरती से देख ही नहीं सकते। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वह धरती से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर हम उसे रात के आसमान में देख पाते तो वो हमें चांद से भी बड़ा दिखता। तो आते हैं चल हमारे टॉपिक पर। क्या हो अगर अर्थ अपनी जगह पर ना होकर हमारे जुपिटर का एक चांद होता। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस बन सकती है। तो ज़्यादातर लोग तो यही बोलेंगे कि हमारी अर्थ पर तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे जुपिटर के पास 80 मून्स हो जाएंगे, तो हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। भले ही हमारे रात का आसमान बहुत ही सुंदर होगा, पर सुंदर आसमान को देखने के लिए हम जिंदा नहीं बचेंगे। पहली बात कि जुपिटर आउटर सोलर सिस्टम से आने वाले एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी तरफ खींच लेता है और धरती की तरफ नहीं आने देता, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने एक चांद के बारे में पहले बात की थी, आयो एक चांद है जो जुपिटर का गर्म लावा में तप रहा है, और दूसरा चांद है यूरोपा, जो एक बर्फीला पिंड है। उस चांद पर बर्फ की बहुत मोटी परत जमी हुई है। पर ये सोचे कि आयो पर ऐसा क्यों होता है, वह गर्म लावा में क्यों तप रहा है? इसका कारण जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी ही है। जुपिटर आयो पे टाइडल फोर्स लगाता है, जैसे हमारा चांद हमारी धरती पर एक टाइडल फोर्स लगाते हैं, जिससे ज्वार भाटाएं आती है। पर आयो पर ऐसा लिक्विड टाइडल फोर्स नहीं लगता, बल्कि उसकी बॉडी पूरी इस फोर्स के कारण स्क्वीज होती है।
इसलिए ये बहुत गर्म है। और अगर हम इस जगह पर होते तो धरती पर ज्वार भाटाएं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भूकंपों का आना जाना बना रहता। और तीसरी कंडीशन ये बनती है, क्योंकि जुपिटर सूरज से इतना दूर है इसलिए वो सूरज के वहाँ रिवॉल्व भी बहुत धीरे करता है। उसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में पूरे 12 पृथ्वी सालों का समय लगता है। मतलब अगर एक इंसान यहाँ पर जन्म लेता है तो वो हम अपने कम से कम 4 से 5 जन्मदिन ही मना सकेगा अगर वो यहाँ जिंदा बचा तो। चौथी कंडीशन यह बन सकती है कि जुपिटर बहुत बड़ा है और हमारे धरती से बहुत नज़दीक भी हो जाएगा। इसलिए जुपिटर में जो भूकंप आते हैं और तूफान आते हैं उनकी हार्मफुल रेज हम पर भी पहुंच सकती है। और हमारे सूरज से निकलने वाले हानिकारक रेज से तो जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाएगा ही बचाएगा, पर जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के निकलने वाले हानिकारक रेज से हमें कौन बचाएगा? हमारे जुपिटर का जो हानिकारक रेजेस है वो धरती के तुलना में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड में से ऐसे हानिकारक रेज निकलते हैं, पर जुपिटर के हानिकारक रेजेस बहुत खास होते हैं क्योंकि वह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। पांचवी कंडीशन ये बन सकती है कि क्योंकि हमारा जुपिटर इतना दूर है सूरज से, इसलिए वहाँ पर 25% कम गर्मी आती है। मतलब हम जैसे ही हमारी धरती पर पैर रखेंगे हमें बहुत ठंड लगेगी और जो एनिमल्स जो गर्मी में रह सकते हैं वो तो बिल्कुल जम जाएंगे। इसलिए यहाँ पर रहना तो हमारे लिए धोबर जैसा है। आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी धरती कितनी अनमोल है। हमारी धरती का ख्याल रखें और आप हमारे नए एपिसोड के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, लव यू।